जॉन जोश नामी ये शख्स उटा लेक के करीब एक गार में सिर्फ खोज की नीयत से घूमने आया था, मगर छोटी सी हुई गलती की वजह से जॉन को पूरी जिंदगी के लिए इसी गार में जिंदा दफन होना पड़ा। आखिर जॉन के साथ हुआ क्या था और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से जॉन गार के अंदर पूरे 27 घंटों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये कहानी है 26 साला जॉन जोश की, जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे एक गार में गुजारे थे। और ये केव नोटीपुटी केव है। ये केव उटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब काफी छोटी छोटी चट्टानों में मौजूद है। इस गार को 1960 में ग्रेंडी एली नामी शख्स ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद ये गार अपने तंग रास्तों और टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर हुई और सैकड़ों की तादाद में लोग हर साल यहाँ इस गार में अपना लक आजमाने आते हैं। इस केव में एंटर होने के लिए इन नौजवानों को सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरना होता था, जो कि सिर्फ 30 इंच चौड़ा था। इस केव में हर साल 20,000 से भी ज़्यादा लोग केव एक्सप्लोर करने के लिए आते थे, मगर इस केव में हुए कई हादसात की वजह से इस केव की सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। इन सवालात और सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए 2006 में इस केव को बंद कर दिया गया। और इस केव को बंद करते हुए कहा गया कि नोटीपुटी केव एक टाइम की तरह है, जो कि किसी भी वक्त किसी को भी निकल सकती है। मगर प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि ये केव सिर्फ बिगनर्स के लिए बंद की जानी चाहिए, जो कि हादसात का शिकार बनते हैं, ना कि प्रोफेशनल केवर्स के लिए। एक साल तक इस गार में किसी को भी जाने नहीं दिया गया, मगर 2007 में नए रूल्स के साथ इस गार को दोबारा ओपन कर दिया गया और एक टीम बनाई गई जो कि पूरी रिसर्च के बाद ही उस शख्स को अंदर जाने देगी जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा केविंग में। 24 नवंबर 2009 को 26 साला जॉन जोश अपनी टीम के साथ नोटीपुटी केव में दाखिल हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि सडनली जॉन जोश और उसके दो दोस्त बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज द बर्थ कनाल में जाने का चैलेंज ले लेते हैं। ये केव का वो हिस्सा था जो कि इतना तंग था कि सिर्फ कुछ ही लोग इसको पास कर सकते थे। मगर यहीं पे जॉन अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है, जिसके बाद जॉन ज़िंदगी और मौत की जंग में पड़ जाता है। जॉन को लग रहा था कि वो बर्थ कनाल में जा रहा था, मगर असल में वो गार के दूसरे हिस्से शॉक क्रिव में जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते जॉन गार के और तंग हिस्से में चला जाता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि वो गार के अगले खुले हिस्से से वापस मुड़ जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते जोश एक बहुत ही तंग रास्ते में जा पहुंचता है और गार में नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर चुका था। ये गार का एंड पॉइंट था जहां से जोश का अपना हाथ हिलाना भी लगभग नामुमकिन था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जोश इस गार में सर के बल नीचे की तरफ फंस चुका था। अब जोश का सर नीचे और उसकी टांगें ऊपर की तरफ थी, यानी कि जोश एक ऐसी पोजीशन में फंस गया था जहां से जोश का किसी मदद के बगैर बाहर निकलना नामुमकिन था। इस वक्त पर आकर जोश ने अपने भाई को आवाज़ दी और कुछ मिनटों के बाद जोश का भाई वहाँ पर आ गया। उसे ये देखकर तो पहले अपने भाई पर काफ़ी हंसी आई, मगर जब उसे पता चला कि जोश का यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है तो जोश के जैसे होश ही उड़ गए। जोश ने जॉन की टांगें पकड़कर उसे बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की, मगर जॉन गार के और अंदर चला गया। इस वक्त अब जोश के भाई जॉन को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत थी। जोश जॉन को बताकर केव से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर रेस्क्यू वालों को कॉल करके बुलाता है, और ठीक 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम नोटीपुटी केव में पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम की मेंबर सुशी मटोला को इमीडिएटली केव के अंदर भेजा गया और 1 घंटे के बाद सुशी जॉन जहां फंसा हुआ था वहां पहुंच जाती हैं और सुशी एक रोप को जॉन के पैरों में बांध देती हैं और वो जॉन को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती। सुशी ने जॉन को 3 बार बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो जॉन को केव से बाहर ना निकाल सकी। की बार रेस्क्यू टीम जॉन को पुलिस सिस्टम के जरिए केव से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं, मगर ये प्लान भी काफ़ी मुश्किल था और गार के तंग रास्तों की वजह से इस प्लान को कामयाब बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ वक्त के बाद इस प्लान को स्टार्ट किया जाता है और पुलिस सिस्टम को पूरी केव में इंस्टॉल करने लग जाते हैं। इसी दौरान रेस्क्यू टीम टेलीकॉम को अरेंज करते हैं और 2 रेडियोस को गार के अंदर भेजते हैं और जॉन को अपने वाइफ फैमिली से बात करवाई जाती है। जॉन को केव में अब 18 घंटों से भी ज़्यादा हो चुके थे। अब की बार रेस्क्यू टीम के नेक्स्ट मेंबर रेहान को गार के अंदर भेजा जाता है। रेहान रेंगते हुए गार के अंदर चले जाते हैं और रस्सी को जॉन के पाँव में बांध दिया जाता है और फाइनली जॉन को बाहर खेलना शुरू कर दिया जाता है, मगर जॉन के पाँव केव के टॉप पर आकर फंस जाते थे। कई मरतबा कोशिश करने के बाद भी जॉन के पाँव केव में टॉप के ऊपर फंसी जा रहे थे, तो रेहान ने जॉन की टांगों को काट कर इसे बाहर निकालने का सोचा और रेहान जैसे ही ये करने वाला था कि पुली टूटकर उसके सर पर लगती है और वो इंजर्ड हो जाता है। रेहान को फौरी तौर पर केव से बाहर निकाला जाता है और हॉस्पिटल भेज दिया जाता है।
और जॉन दोबारा केव के और अंदर चला जाता है। जॉन को अब गार में फंसे 19 घंटों से ज़्यादा हो चुके थे और जिस पोजीशन में जॉन था यानी कि अप्स एंड डाउन पोजीशन में ह्यूमन सर्वाइवल 19 घंटों से भी ज़्यादा का हो चुका था। इस पोजीशन में इंसानी दिल को दूसरे ऑर्गन्स तक खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और बाकी ऑर्गन्स फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जॉन तकरीबन 19 घंटों तक 70 डिग्री के एंगल में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इसके ऑर्गन्स पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होने लग गई थी। इस बार एक और रेस्क्यूअर को अंदर भेजा जाता है और बड़ी मुश्किल से इस बार जॉन को काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया जाता है। इतना बाहर कि इसका चेहरा नजर आने लगा था, मगर फिर एक पुली टूट जाती है और जॉन वापस केव में गिर जाता है, जहां वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने जॉन को बचाने के लिए अपना लास्ट अटेम्प्ट शुरू किया और उसके इर्द गिर्द पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया, मगर अब तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जॉन शायद अपना दम तोड़ चुका था। इसकी वाइफ ने रेडियो पर जॉन से बात करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब ना मिला। जवाब ना मिलने के बाद एक डॉक्टर को जॉन की पल्स चेक करने के लिए भेजा गया और वही हुआ जिस बात का डर था। जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा था, वो केव के अंदर ही डेड हो चुका था और जान की बाजी हार चुका था। जॉन की बीवी को तो इस बात का यकीन ही नहीं हुआ, मगर जॉन को मुर्दा करार दे दिया गया था। इसके बाद जॉन की बॉडी को बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की गई, मगर जॉन की बॉडी को बाहर ना निकाला जा सका, जिसके बाद जॉन की बॉडी को इसी केव के अंदर रहने दिया गया और नोटी पुटी को पूरी गार को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और जॉन जॉर्ज की कब्र बना दिया गया।